Good afternoon, my dear students. Today we are dealing with algebra conceptual series, and it will be series of 10 questions, and it will come in parts. ठीक है, देखो first question. Today's first question is, if x plus y plus z is equal to 0, then we have to find the value of x cube plus y cube plus z cube. Let's begin with the solution. X plus y plus z is equal to 0. We can write here. After x plus y, z इधर जाएगा तो x plus y is equal to minus z. अब देखो क्यूब में चाहिए तुमको वैल्यू, यहां देखो क्यूब में वैल्यू चाहिए एक्सप्रेशन का, तो क्यूब मतलब इस इक्वेशन को 1 मान लो. क्यूबिंग इक्वेशन 1, बोथ साइड्स वी गेट x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब. तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वही लगाएंगे, वही फॉर्मूला, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3xy x प्लस वाई लिख सकते हैं यहाँ पे. ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया, पुट कर दिए, माइनस जेड क्यूब हो गया. देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड है यहाँ पे इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन पुट, यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3xy इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब. ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब हम लोग को क्या चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए, तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा तो प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस है तो उधर चल जाएगा 3xyz. ठीक है, हेंस क्या निकला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. जब अब पता चल गया ना x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो वी हैव वैल्यू क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का 3xyz. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑल्सो ऑफ एल्जेब्रा. थ्योरम इज एज फॉलोज, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. वी हैव डिराइव्ड इट या प्रूव्ड इट by using mathematical concept या applying mathematics law. हो गया खत्म. It is a theorem also. फॉर्मूला यही होता है एक्स क्यूब प्लस वाई, इसी को प्रूफ करेंगे हम लोग. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. ये एक फॉर्मूला भी है और इसी का थ्योरम प्रूफ करेंगे. ठीक है, अब देखो LHS में क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ठीक है, अब देखो x प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, दो फॉर्मूला होता है. एक फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला. और एक फॉर्मूला जो कॉमनली यूज है, बुक्स में हर जगह यूज किया जाता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दोनों फॉर्मूला का यूज होगा. अभी देखो हम लोग पहला फॉर्मूला से यूज करेंगे, काम करेंगे. तो इस पे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं पहला फॉर्मूला के हिसाब से, का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई. ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, प्लस जेड भी साथ में है ना, इसमें प्लस जेड, हाँ चलो यही लिख देते हैं आगे. उसके बाद प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ठीक है, अब x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं. सपोज कर लेते हैं x प्लस वाई को a मान लेते हैं प्रूफ करने के लिए. तो a हम मान लिए, क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस 3xy, x प्लस वाई फिर a हो जाएगा 3axy प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो जाएगा इक्वेशन. ठीक है,
अब देखो एक्स क्यू ए क्यूब प्लस जेड क्यूब कर देंगे एक साथ, -3 जो कॉमन इजिली अवेलेबल है उसको ले लेंगे, फिर रीअरेंज करके ए प्लस जेड लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ए प्लस जेड इसको है, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखवाए थे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस जेड ए स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्मूला से -3xy ए प्लस जेड। अब देखो ए प्लस जेड फिर से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस जेड कॉमन ले लिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस जेड स्क्वायर -3xy, ये लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद। देखिए ए प्लस जेड, अब ए को क्या माने थे, एक्स प्लस वाई माने थे, यहाँ पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब जगह ए के जगह पे पुट कर देंगे जो माने हैं, तो ए के जगह पे फिर से यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर -3xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको फिर इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर -3xy, इतना होता है। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, और जेड स्क्वायर रीअरेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ से जेड स्क्वायर निकाल लिए, रीअरेंज कर दिए, और देखो अब प्लस 2xy -3xy क्या हो जाएगा, -xy हो जाएगा, अब -yz हो जाएगा, -xz हो जाएगा, खत्म रीअरेंज करने के बाद। दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन and also theorem of algebra. We have derived it and it was asked to, we had to prove the value or LHS RHS. ठीक है, we have derived the important formula that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z x bracket into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. मैथमेटिकली वी हैव डिराइव्ड इट। ठीक है, दो फार्मूला का यूज हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दो पार्ट में यूज हुआ है। एक फार्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, और एक और फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दो फार्मूला का यूज करते मैंने डिराइव कर दिया। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बिना अलजेब्रा नॉट पॉसिबल।